Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. The article of today's discussion is diffusion and effusion of gases. It is an important article. ये बहुत ज़्यादा बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में से आया है. It is an important short question as per board paper point of view. Define diffusion and effusion with the help of examples or differentiate between diffusion or effusion. Dear students, now what is diffusion? Spontaneous mixing of molecules of different gases by random motion and collisions to form a homogeneous mixture is called diffusion, or we can define it as spontaneous flow of molecules from a region of high concentration to a region of lower concentration is called diffusion. Dear students, ये एक पिक्चर है. अब इस फिगर में देखें कि ये हाई प्रेशर रीजन है, ये लो प्रेशर रीजन है. हाई प्रेशर रीजन में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जबकि लो प्रेशर रीजन में कम है. और हाई प्रेशर रीजन से मॉलिक्यूल लो प्रेशर रीजन की तरफ आ जाएंगे और एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा. सिमिलरली देयर आर सम एग्जांपल्स. स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस ऑफ रोज और सेंट is due to diffusion. Students, another example is that if two gases, say nitrogen dioxide, its color is brown, and oxygen gas, which color is colorless, when अब इन दोनों को एक कंटेनर के अंदर पार्टीशन लगाकर, ये देखिए इन दोनों गैसेस को पार्टीशन लगाकर अलग अलग फिल कर दें, तो देखें जब ये पार्टीशन रिमूव करेंगे तो दोनों गैसेस होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो में कन्वर्ट हो जाएंगी. बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन के जरिए एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. यू मे सी दैट दिस इज अ कलरफुल पिक्चर बिफोर डिफ्यूजन एंड आफ्टर डिफ्यूजन. के ये जो पर्पल कलर के गैस मॉलिक्यूल हैं ये एक जगह पर फिक्स हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है ये पूरे कंटेनर के अंदर जो है ये स्प्रेड हो जाएंगे. Similarly, my dear students, ये गैस मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. डिफ्यूजन का लफ्जी मतलब होता है फैल जाना, डिफ्यूज कर जाना. ये एक अदर एग्जांपल है परफ्यूम की, जो ऑलरेडी मैं आपको बताया. परफ्यूम के अंदर जो है गैस मॉलिक्यूल हाई प्रेशर रीजन, ये देखें ये बोतल का मुंह है, यहाँ से जब इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और दूर पर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी. तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे और हम बड़ी दूर से जो है हमें परफ्यूम की स्मेल जो है महसूस कर देते हैं. और ये गैस मॉलिक्यूल जो है, ये जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल उस वक्त तक मूव करते रहते हैं रूम के अंदर जब तक पूरे कमरे के अंदर एक होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बन जाता. ठीक है, अनदर एग्जांपल. डियर स्टूडेंट्स, ये टायर है, ये वाली लेफ्ट पिक्चर टायर है और ये वाला जो है एक फुटबॉल है. अब देखें इनके अंदर एयर को फिल किया जाता है प्रेशर के जरिए. अब जब टायर फट जाता है तो इसकी जो है हमें जो है डुस की साउंड आएगी, बहुत ज़्यादा जो है इसकी जो है हैवी साउंड आती है. तो अब बेसिकली हुआ क्या है, ये जो है टायर में जो है पहले टायर के अंदर या फुटबॉल के अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाहर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम है, जबकि टायर के अंदर या ट्यूब ऑफ साइकिल के अंदर जो है या कार की ट्यूब के अंदर जो है एयर का प्रेशर बहुत कम है. एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से गैस के जब एकदम टायर ब्रस्ट करता है तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वो बाहर मूव करेंगे, बाहर निकलेंगे. तो जब वो धमाके के साथ जो है जब गैस मॉलिक्यूल जब टायर जो है फटेगा तो धमाके के साथ जो है गैस मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलते हैं और हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जो है ये मूव कर जाते हैं. ये भी एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि गैस मॉलिक्यूल जो है
हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे। अब ये एक और एग्जांपल है सिगरेट की। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सिगरेट, कोई शख्स सिगरेट पी रहा हो तो बहुत दूर से जो है उसकी स्मेल जो है महसूस होना शुरू हो जाती है। आप ये स्मोकिंग आर यू नो दैट ये इट्स बैड फॉर हेल्थ। अब इसकी वजह से दूसरे लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब स्मोक मालिक्यूल जो है क्या हो जाते हैं, एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी डिफ्यूजन की एक एग्जांपल है। अगर कोई बंदा जो है इस कमरे में स्मोकिंग कर रहा है तो वो जो है वो दूसरे बंदे उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि भाई स्मोक की, सिगरेट की स्मेल आ रही है। अब सिमिलरली अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इज ये जो सॉफ्ट ड्रिंक कैन होते हैं, आप इनको जब खोलते हैं तो आपको हिसिंग की साउंड आती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल कैन के अंदर जो है वो क्या किया होता है, हमने एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के जरिए कैन के अंदर जो है वो फिल किया हुआ होता है, कैन के अंदर हम बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हम जब सॉफ्ट ड्रिंक का जो है अब प्रेशर के तहत इनको अंदर बंद करती है। जो ही बोतल का ढकना खोलेंगे, कैन का ढकना खोलेंगे तो लिड खोलने से जो है गैस मालिक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालिक्यूल जो है बड़ी तेजी के साथ कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकलते हैं। यानी ये हाई कंसंट्रेशन रीजन से लेस कंसंट्रेशन रीजन की तरफ डिफ्यूज करते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो ये एयर के अंदर क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल डिफ्यूज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, now this is all about diffusion and its examples. Now the next is effusion. First of all, definition. The passage of gas molecules one by one without collision through a pinhole in a small hole in the air container into an evacuated space is called effusion. अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको आप इस तरह कहेंगे, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कोलिजन थ्रू अ स्मॉल पिन होल अ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इनटू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इज कॉल्ड effusion. अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह कह रहे हैं कि ये एक हाई प्रेशर रीजन है, आप एक लो प्रेशर रीजन है, ये कंटेनर के अंदर पार्टीशन लगाई हुई है, इसके अंदर इंतहाई छोटा सा एक पिन होल लगाया हुआ है। अब पिन होल कितने साइज का है कि गैस के मालिक्यूल के साइज का है कि मालिक्यूल, अब यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर बिल्कुल कम है, गैस नहीं है, तो यहाँ से गैस मालिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, इस पिन होल से वन बाय वन करके मूव करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड effusion. इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं। आपके पास जो है एक कमरे के अंदर जो है आप कह रहे हैं कि 30 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कमरे से बाहर निकलना है। तो कमरे से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही इतना सा डोर है कि उससे सिर्फ एक लड़का जो है वो बाहर निकल सके। तो ये भी क्या होगी, ये भी effusion की एक एग्जांपल है। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ effusion, माय डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। When gas is enclosed in a vessel, its molecules are allowed to separate through a very small hole into a vacuum. This is called effusion. The separating of molecules is not due to collision. Actually, they have the tendency to escape one by one. अब ये one by one करके escape करते रहते हैं। The reality is that molecules of the gas are habitual in colliding with the walls of the vessel. When they reach the wall and find the hole, they can pass through the hole. Dear students, अब इसकी further examples, an inflated balloon gradually becomes smaller in size due to effusion. अब जो बैलून में हवा भरते हैं तो एक सुराख होता है जिस पर हम धागा बांध देते हैं, तो उस धागे से आपने एक बैलून के अंदर हवा भर के रख लें। आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल जो है उसके अंदर हवा कम हो जाएगी और वो छोटा सा हो जाएगा। वो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल फ्यूज करके effusion के जरिए वन बाय वन करके बाहर निकल रहे होते हैं।
बैलून से। अब इसी तरह जब गैस जो है, ये जो आप साइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, उसमें आप हवा डलवाएं, टायर के अंदर हवा फिल करवाएं, तो उस गाड़ी को और खड़ा कर दें, थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे टायर के अंदर हवा कम हो जाएगी। तो जिस सुराख से, जिस पिन होल से हम हवा को, गैस को इन करते हैं, एयर को जो है, तो बेसिकली उस जगह से वो गैस मालिक्यूल जो है वो 1 बाय 1 करके बाहर निकल रहे होते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। अब देखें पंक्चरिंग ऑफ बॉल और पंक्चरिंग ऑफ, ये जो हमारे पास जो है गैस मालिक्यूल जो है, ये हमारे पास एक टायर है, टायर से हवा निकल जाती है, तो ये बेसिकली टायर जब पंक्चर हो जाता है तो बेसिकली ये उसकी एग्जांपल है। इसी तरह फुटबॉल है, फुटबॉल में भी अगर आप एयर भरेंगे, हवा भरेंगे, तो फिर जो है फुटबॉल जो है वो फैल जाएगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर हवा कम हो जाएगी, तो फिर उसके अंदर दोबारा जो है हम एयर भरते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये एक स्मॉल पिन होल के जरिए जो है एयर को फिल किया जाता है और इसी पिन होल से गैस मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं। तो ये भी फ्यूजन की एक एग्जांपल है। आप एक और एग्जांपल देते हैं कि यू नो दैट कि खाने की जो है वो टेस्टी फूड जो होती है उसकी स्मेल जो है दूर दूर तक जो है वो फैल जाती है। अब क्या करते हैं, हम अक्सर ऑफिस में जाने के लिए टिफिन के अंदर खाने के किसी बर्तन के अंदर जो है एयर टाइट बर्तन के अंदर खाना ले जाते हैं, लेकिन उस एयर टाइट बर्तन के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे होल्स में से वो जो फ्रेगनेंस है, खुशबू है, वो बाहर निकलती रहती है। अब वो जो स्मेल है वो हमें आती रहती है। बेसिकली वो जो स्मेल बाहर आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इफ्यूजन। ये इफ्यूजन की एक और एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस इफ्यूजन की स्मेल को हम दूर से महसूस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया डिफाइन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन with the help of examples or differentiate between diffusion or effusion. It is an important article of the board, my dear students. Thank you very much, my dear, for watching my video. Please like, subscribe and share my video with your friends and subscribe my channel. Thank you.